लेट्स गो गाइस। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है पूरा डायरेक्ट चार्ट पर, एंड हम चार्ट पर पढ़ने वाले एग्जैक्ट मार्केट के स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी। मार्केट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे वर्क, जो मार्केट चल रहा है ना, ये दिख रहा है नहीं है, इसका थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एग्जैक्ट यही होता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं, आइडेंटिटी करते, थोड़ा समझ लेते हैं चीजें है क्या। तो कल तक का लेक्चर किस किसने नहीं किया, अगर कल का लेक्चर किया है लेकिन नोट्स नहीं बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वापिस जाके लेक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हर लेक्चर में पढ़ाई हुई है। एज अ बिगिनर ट्रेडर, एज अ लॉस मेकर ट्रेडर, आपको उन चीजों की जरूरत है जो एग्जैक्टली मार्केट में अंडरस्टैंड होनी जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है कि आप एग्जैक्टली क्या, एक तो लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, नहीं तो फिर आज तक ट्रेडर ही नहीं बन पाए, एंड अगर कोई बिगिनर होगा तो उसको देखना ही है। डन, चलो लेट्स गो, करेंगे आज के लेक्चर की स्टार्टिंग। ठंडा पानी पिया हो भाई, थोड़ा सा मेरी ये हो सकती है, क्या बोलते हैं इस चीज को, जबान स्लिप हो जाती है। लेट्स गो। चलो समझते हैं एग्जैक्टली हम लोगों को क्या क्या सीखना है। चलो आज हम लोग है ना चार्ट की आइडेंटिटी करने वाले। ये देखो मार्केट ये चल रहा है ना, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, हाँ ये नीचे गया, ये ऊपर आया, ये ऊपर गया। ये थोड़ा सा सीखने वाले ये क्या होता है, समझ में आया। मतलब हम लोग आज 4 मेन एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं, उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर फोकस करने वाले हैं। चलो करने का स्टार्ट लेक्चर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले क्या होते हैं, एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये कैसे होता है एग्जैक्टली, मैकेनिज्म कैसे चलता है, वो हम लोगों को क्या करना है, चार्ट पर एग्जैक्टली समझना है कैसे होता है। ओके लेट्स गो। लो ये एक प्राइस पॉइंट है, एज्यूम करो, समझ में आ रहा है। देखो प्राइजेस चल रही हुई होती है, एक तो प्राइजेस क्या करती है, नीचे से ऊपर आती है, नहीं तो ऊपर से नीचे जाती है। समझ में आया। आप लोगों ने कल ट्रेंड पढ़े, ट्रेंड में एक चीज कल मिस हो गई होगी। मिस नहीं हुए, पढ़ाई नहीं हुई। क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि आज पढ़ाने वाला था। चलो सब लोगों को पहले ये जानना है, अब ट्रेंड आता है ना, कैसे होता है, आता है ना। दो टाइप की वेव्स होती है, इतना समझ के चलो, एक इंपल्स होता है, एक करेक्शन होता है। जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के फेवर में पहली जो वेव आती है वो होती है इंपल्सिव वेव, एंड उस ट्रेंड के अपोजिट जो चलती है उसे कहते हैं करेक्टिव वेव। समझ में आया। इसका मतलब समझ के चलो, अगर बुलिश ट्रेंड है तो पहले क्या बनेगा, पेयर कैसे स्टार्ट होगी, लो टू हाई बनी पहली पेयर। जो पहली बड़ी पेयर बनती है फेवर के डायरेक्शन, ट्रेंड के डायरेक्शन में, उसे क्या कहेंगे। और ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जो सेकंड वेव बनती है उसे क्या कहेंगे। फिर ये क्या बनेगा, क्यू इंपल्स, क्योंकि ट्रेंड के फेवर में बन रहा है एंड बड़ी वेव है। उसके बाद जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा वो क्या बनेगा, और ये फिर आगे क्या बनेगा, कंटिन्यू क्या होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। सिर्फ उसका उल्टा होता है बियरिश साइड। अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा होगा तो सबसे पहले इंपल्सिव वेव कौन सी होगी, फिर जो सबसे पहले बड़ी वेव आती है वो। उसके बाद जिस अपोजिट ट्रेंड में चलती है, जैसे बियरिश में अपोजिट क्या हो जाएगा, बुलिश। ऐसी अगर बुलिश कुछ मुंह आए तो उसे कहेंगे, फिर नीचे जो बड़ी वेव आएगी उसे क्या कहेंगे, फिर वो छोटी आएगी इसे क्या कहेंगे, छोटी। ट्रेंड के अपोजिट इंपल्स करेक्शन डन होगा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। कौन सा भी एक प्राइस पॉइंट, वहां पर अगर मार्केट जा रहा है या प्राइजेस जा रही है, प्राइजेस जाने के बाद नीचे आ जाती है, मतलब प्राइस उससे ऊपर नहीं जाने देता है, इसी प्राइस पॉइंट को कहते हैं हम लोग, ऐसा प्राइस पॉइंट जिसके ऊपर प्राइस जाने से रोकती है और वहां से प्राइजेस उल्टी घूम जाती है, उल्टी इन द सेंस रिवर्स हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग। समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता है।
सेम उसका अपोजिट, ऐसी प्राइस पॉइंट, प्राइस ऊपर से क्या आ रही है, नीचे आ रही है और नीचे जाने से रोक रही है, वहां से रिवर्स हो रही है, इसी को ही कहते हैं हम लोग सपोर्ट। ऐसा प्राइस पॉइंट जिसके नीचे जाने से प्राइसेस क्या करती है, क्या रुक जाती है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, समझ में आया, कोई दिक्कत, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, क्लियर हुआ आपको। चलो हम लोग अब पढ़ेंगे सपोर्ट, जब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ट्रेंड आर हुआ होता है, वहां पर प्राइसेस रेजिस्टेंस लेती है, उसके बाद ना क्या होता है, क्या होता है, ये मार्केट प्राइस नीचे जाती है तो ये होता है पुल बैक। अब पुल बैक क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। जो भी साइड के आप ट्रेंड प्रिडिक्ट कर रहे हो, जैसे मार्केट कौन से ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड, क्यों, क्योंकि प्राइसेस नीचे से ऊपर आ रही थी। अप ट्रेंड हो सकता है या अप मूव हो सकता है। अप मूव और अप ट्रेंड में क्या अंतर होता है, अप मूव मतलब छोटा सा माइनर स्ट्रक्चर, और ट्रेंड मतलब बड़ा स्ट्रक्चर, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। उस अप ट्रेंड के 25% तक अगर करेक्शन आएगा तो उसे हम कहते हैं पुल बैक। डन, डन। और प्राइजेस यहां से क्या करेगी, फिर आगे जाएगी क्या, यस आगे जाएगी, पुल बैक लेकर आगे चली जाती है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर समझो इंपल्सिव वेव आया और इंपल्स के बाद मार्केट ने 50% तक, समझो कि यार जो इंपल्सिव वेव थी उसके 50% तक चला गया मार्केट करेक्शन करते करते, तो उस करेक्शन को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, रिट्रेसमेंट। फिर प्राइजेस यहां से ऊपर चली जाती है, समझ में आया। उसके बाद अगर ऐसे आप मार्केट आया, रेजिस्टेंस लिया एंड ट्रेंड के 50% के नीचे जाके ट्रेड करने लग गया, इसे कहते हैं हम लोग रिवर्सल। समझ में आया क्या, जो अपमूव या अप ट्रेंड चल रहा था उसका क्या होगा, रिवर्सल। क्यों होगा, देखो समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले क्या बनता है, 25% पर पुल बैक, अगर छोटा सा आ रहा है, छोटा सा डाउन आएगा तो उसे कहेंगे पुल बैक एंड प्राइसेस कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या रहती है, 50% तक आता है मार्केट, ठीक है, ऐसे 50% तक चला आएगा। जब 50% पे आता है फिर प्राइसेस कंटिन्यू हो जाती है, तो प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पर करेक्शन कौन सा था, रिट्रेसमेंट हुआ था, ठीक है। और अगर प्राइजेस जो इंपल्सिव वेव था उसके 50% के नीचे जाकर ट्रेड करने लग जाए तो इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। क्लियर हुआ। अगर प्राइस ने क्या किया, अगर रिवर्सल करती है तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाने का कोई सीन ही नहीं बनता, समझ में आया। लेकिन अगर ऐसे कुछ हो गया, क्या हो गया, पुल बैक लिया प्राइस ने, ये समझ रहे हो, यहां पर पुल बैक आया क्या, पुल बैक के बाद अगर आपका रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइजेस चली जाती है, समझो ये प्राइस यहां तक आई ऊपर, तो रेजिस्टेंस के ऊपर जब प्राइजेस निकलती है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट, मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया बताओ एक सेकंड में मुझे। हाँ, मतलब ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर प्राइजेस ट्रेड करने लग गई, तो रेजिस्टेंस का क्या हुआ, जब जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, प्राइजेस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाती है, तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो बन जाता है सपोर्ट। क्लियर हुआ आपको, क्यों बनता है, क्योंकि प्राइजेस इसके ऊपर है। एंड अगर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइजेस फिर आपके सपोर्ट पर आती है, मतलब वो पुराना रेजिस्टेंस अब वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट लेकर मार्केट अगर ऊपर जाने लग जाता है तो ये होता है रिटेस्ट। अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा था उसको कंटिन्यू कर दिया, ऊपर गया। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट उसके ऊपर जब चलने लगता है तो वो होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट फिर उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल पे आता है तो वो क्या हो जाएगा, रिटेस्ट। एंड
जब प्राइजेस ऊपर चल रही होती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर चल रही होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सपोर्ट। क्यों सपोर्ट बनता है? क्यों बनता है? क्योंकि अगर प्राइस को नीचे जाने से रोकने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? सपोर्ट। अब मैंने सपोर्ट आपको पढ़ाया ही नहीं था ना, इतना समझ लो। यहां तक क्या क्या समझ में आया आपको? इंपल्सिव वेव के अगर 25% तक रेजिस्टेंस लेने के बाद 25% तक अगर प्राइजेस आती है तो इसे कहते हैं। उसके बाद अगर प्राइस कंटिन्यू हो जाती है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो वो जो प्राइस पॉइंट होता है ब्रेकआउट वाला, ब्रेक करने वाला, इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइजेस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर अगर ब्रेकआउट वाला पॉइंट टेस्ट करने आती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिटेस्ट कहते हैं। एंड रिटेस्ट जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो वो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है? समझ में आया यहां तक? ये स्ट्रक्चर जब अगर समझ में आ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। रेजिस्टेंस कैसे लेता है, सपोर्ट कैसे लेता है, उससे कुछ लेना देना है क्या? क्या होता है ये समझना जरूरी। सेम इसके अपोजिट होता है बियरिश लाइन में। क्या होता है? प्राइजेस ऊपर से नीचे आ रही होती है, आते आते ना एक प्राइस पॉइंट पर रुक जाती है, उसके बाद ना पुल बैक लेती है। पुल बैक समझ में आया ना अभी? पुल बैक, हाँ पुल बैक। तो पुल बैक लेती है तो मतलब यहाँ जो प्राइस पॉइंट था वो क्या बन गया? सपोर्ट। जो नियरेस्ट मतलब जो सबसे लो पॉइंट होगा जहां से प्राइसेस घूम गई है, रिवर्स हो गई है, इसी को ही कहते हैं हम लोग सपोर्ट। अगर उस सपोर्ट लाइन को मार्केट ने उसके नीचे जाके ट्रेड करने लग जाए तो वो क्या होती है? वो होता है ब्रेकआउट। यहां पर क्या हो गया? इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया। एंड फिर अगर प्राइसेस ऊपर जाती है, जो ब्रेकआउट लेवल था वहां पर जाएगी एंड फिर कंटिन्यू हो जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? रिटेस्ट। और रिटेस्ट जहां हो रहा है वो जगह बन जाएगी रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि प्राइजेस नीचे से ऊपर जा रही थी। मतलब यहां पर क्लियर हो जाता है कि प्राइजेस अगर नीचे से ऊपर जा रही हो और एक आध प्राइस पॉइंट पर रिवर्स कर रहे हो, मतलब प्राइस ऊपर जाने से रोक रही हो, तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। एंड अगर प्राइसेस नीचे जा रही है और नीचे जाते जाते प्राइसेस को अगर ऊपर, इन द सेंस ऊपर मतलब अगर इसको रिवर्सल कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से, तो इसे ही कहते हैं हम लोग। समझ में आया? सपोर्ट को प्राइजेस नीचे नहीं जाने देती, रेजिस्टेंस पर ऊपर नहीं आने देती। अगर ऊपर नीचे जाने नहीं देती और चला गया तो वो प्राइस पॉइंट क्या बन जाता है? ब्रेकआउट। एंड ब्रेकआउट जब बन जाता है, मार्केट उसके नीचे जाने के बाद ट्रेड करने लग जाता है, तो वो जो लाइन थी, वो प्राइस पॉइंट था, वो क्या बन गया? रेजिस्टेंस। एंड अगर उस प्राइस पॉइंट को फिर मार्केट टेस्ट करने आता है तो वो बन जाता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का हुआ। हर जगह ऐसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, पुल बैक, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट। किस किस को समझ में नहीं आया? कंटिन्यूएशन समझ में आया? कैसे कंटिन्यू होता है? रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद आगे जाता है। ब्रेकआउट नहीं हुआ तो कंटिन्यू होता है क्या? सपोज समझो ऐसा सिनेरियो बन जाए, क्या? आपके सपोर्ट पे मार्केट आ जाए, सपोर्ट पे आ गया, उसके बाद ना प्राइसेस नीचे नहीं गई, ऊपर ही रह गई, और फिर एक बार पुल बैक कर दिया, अगर तो प्राइसेस कहाँ जाएगी? ऊपर। इसको कहते हैं रिवर्सल। मतलब सपोर्ट पर क्या आया? समझ में आया? रिवर्सल कैसे दो टाइप से होते हैं। एक तो रेजिस्टेंस पे प्राइस डबल जाके चेक करके दो बार जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या करेगी? पुल बैक लेगी। जैसे यहाँ पर पुल बैक लिया, उसके बाद इंपल्सिव करने जाना था, लेकिन इंपल्स कर पाई क्या? करेक्शन कर दिया सीधा। और करेक्शन करने के बाद उस प्राइस पॉइंट पे जो सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट ही क्या बन जाता है फिर? रिवर्सल। समझ में आया? कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, सब कुछ क्लियर हो गया? अब ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया? कंटिन्यूएशन क्लियर करता हूं, कोई बात नहीं। कंटिन्यूएशन कैसे होता है समझ के चलो। प्राइजेस अगर प्राइजेस अगर नीचे जा रही थी, सपोर्ट पॉइंट पर आके पुल बैक लिया, मतलब इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ये समझ में आया? जो ट्रेंड चल रहा है उसके फेवर में अगली वाली इंपल्स आनी चाहिए। अगर ये इंपल्स आ जाती है तो इसे ही कहते हैं, समझ में आया?
और अगर इसे कहते हैं बियरिश कंटिन्यूएशन। क्यों? क्योंकि बियरिश फेवर में जा रहा है ना ट्रेंड, तो कंटिन्यू हो रहा है। सेम अगर बुलिश होगा तो कैसे होगा? रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस के पुल बैक आएगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, जो इंपल्स आएगी उसे कहेंगे कंटिन्यूएशन। कौन सा कंटिन्यूएशन बनेगा ये फिर? बुलिश कंटिन्यूएशन। समझ में आया? प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम हो। गॉट इट? सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है क्या? ब्रेकआउट काम करता है क्या? ब्रेकआउट रिटेस्ट तो काम ही नहीं करता। और ऐसे अगर कुछ लग रहा होगा तो उससे लेना देना है क्या हम लोगों को? हम लोगों को वो पढ़ना ही नहीं है काम होता है नहीं होता है, मार्केट में अवेलेबल है, कैसे होता है ये समझ रहे, कैसे काम करता है ये समझ रहे क्या हम लोग? क्लैरिटी चाहिए माइंड में। अगर आपको लग रहा होगा सर ये तो कुछ भी पढ़ा रहे हो, भाई कुछ ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मार्केट ऐसे ही मूव करता है, मैं आपको अब दिखाऊंगा। समझ में आया ये सब चीजें? क्लियर? चलो मैं आपको डायरेक्ट अब क्या समझाता हूँ एक बार और, फिर आपको फिगर पे समझाऊंगा। समझ कर चलो, एज्यूम करो। एज्यूम करना है आपको। एज्यूम कैसे करते हैं? एज्यूम करो कि गॉट इट, यहां तक आएंगे। ये बन गया एक एक्यूमुलेशन जोन। ठीक है? स्ट्रक्चर मार्केट का ऐसे ही बनता है, बस यहाँ पर एकदम शार्प कट स्ट्रक्चर दिखेगा। लाइव मार्केट में इतना शार्प होता नहीं है, लेकिन होता ऐसे ही है। ये बन गया, ये क्या हुआ? एक्यूमुलेशन जोन। अब आपका मुझे आपका मतलब वॉइस आना चाहिए, क्योंकि आप अगर बोलेगे नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है? एक्यूमुलेशन जोन बन गया, मतलब प्राइजेस ऊपर से नीचे आई होगी। ठीक है? एक्यूमुलेशन जोन जहां पर बनता है वहां पर क्या होता है? क्या क्रिएट होता है? डिमांड क्रिएट होता है। एग्जैक्ट ऐसे साइडवेज इक्वल नहीं चलता मार्केट, कैसे भी साइडवेज होता है, वो साइडवेज हो सकता है, बस एक जोन में होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? अगर एक्यूमुलेशन जोन है तो डिमांड क्रिएट होगी। समझो यहाँ पर डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस यहाँ से आगे क्या करेगी मुझे बताओ? यहाँ तक आएगी। अब यहां तक समझ में आ गया क्या? ऐसे प्राइस पॉइंट जहां से रिवर्सल लिया जा रहा है, ये बन गया रेजिस्टेंस वाला पॉइंट। मतलब यहाँ हम रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं? yes. कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हुए हैं? डिमांड। डिमांड अगर क्रिएट हुई तो आगे क्या होना चाहिए? प्राइजेस कहाँ जानी चाहिए? अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में ऊपर जानी चाहिए। अब ऊपर और अप ट्रेंड एक ही होता है, बस कुछ लोगों को ना एग्जैक्ट अप ट्रेंड वो थोड़ा टेक्निकली ज्यादा बोलने जाऊँ ना तो क्लियर नहीं होगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है? समझ जाना चीजों को। गॉट इट? क्या होगी? प्राइजेस इसके ऊपर चलने लग जाएगी। मुझे बताओ अगर प्राइजेस यहाँ से ऊपर चलने लग गई तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है? सबसे पहले एक्यूमुलेशन जोन था, वहां पर डिमांड क्रिएट हुई है, डिमांड क्रिएट हुई है, इस वजह से प्राइस ऊपर गई है। ऊपर जाते वक्त आपको यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा होगा, उसका ब्रेकआउट हुआ है क्या? यस सर। क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? इसकी वजह से, क्योंकि वहां पर डिमांड क्रिएट हुई थी एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ है ना। यस। रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस चल गई है ना। यस सर। तो इस प्राइस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? ब्रेकआउट हुआ है। हाँ, रेजिस्टेंस का क्या हो गया है यहाँ पर? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैसे होता है ये पढ़ रहे क्या हम लोग? नहीं। ब्रेकआउट हो गया, इतना समझना है। डन? डन। डन। उसके बाद क्या होता है? प्राइस ना, अगर आपको समझो यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई थी, प्राइसेस ऊपर जा रही है, प्राइसेस ऊपर जाते वक्त ना, अब जो इतने सेलर्स थे ना, तो जाने देंगे कि इतने इजीली प्राइस को ऊपर? नहीं। प्राइसेस फिर नीचे आती है। स्विंग क्यों नीचे आएगी अब मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। प्राइसेस ने इंपल्स लिया, करेक्शन लिया क्या? यस। फिर इंपल्स आया, आया क्या? यस। जब फिर इंपल्स आया तो यहाँ पर दो एक्टिविटीज हुई है। आपका जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है। देखो प्राइसेस ऊपर से नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई। उसके बाद आपका जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसका रिटेस्ट भी हुआ क्या? यस सर। यहाँ पर पुल बैक भी आया क्या? यस। प्राइस कंटिन्यू भी हो गई। यस। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव आ गई। यस। मतलब उसके बाद क्या होना चाहिए? फिर अप ट्रेंड आना चाहिए। यस। ऐसे प्राइसेस फिर नीचे आएगी, समझो यहाँ तक आई फिर ऊपर चली गई। गॉट इट? यस। ये यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? अगर 50% तक आई होगी तो
क्या किया इस यहाँ पर? Retracement. सपोर्ट किया। मतलब प्राइसेस अगर नीचे भी आ रही होगी ना इंपल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव पर, तो वो कहां तक आएगी? नीचे वाले सपोर्ट जोन तक। सपोर्ट पे आएगी तो प्राइस रिवर्सल कर सकती है, जैसे यहां पर किया है। Yes. रिट्रेसमेंट हुआ, फिर प्राइस क्या हो गई? कंटिन्यू हो गई। समझ में आ रहा है? Yes. उसके बाद क्या होता है? फिर प्राइस नीचे आती है, फिर कंटिन्यू हो जाती है। यहां पर जितने भी पॉइंट पर रिवर्सल आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे प्राइस आ रही है, ऊपर से नीचे, ये सब प्राइस पॉइंट क्या बन जाएंगे आपके? Support resistance. रेजिस्टेंस बन जाएंगे। दिख रहे हैं ना? Yes. लेकिन हर रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट, हर रेजिस्टेंस रिटेस्ट हो रहा है क्या? नहीं. मतलब ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होना ही चाहिए क्या? नहीं. लेकिन ब्रेकआउट होना चाहिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने के लिए, इतना ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर ब्रेकआउट हुआ है क्या आपके रेजिस्टेंस जोन का? Yes. ऐसे ही प्राइस चलती है ना, ये रेजिस्टेंस फिर ब्रेकआउट। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद समझ के चलो, आपका जो इंपल्स आया है यहां तक आप आए, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, समझ के चलो। प्राइजेस यहाँ आने के बाद आपका जो इंपल्सिव वेव था उसके 50% तक चली गई, एज्यूम करना। हाँ, ऐसे जाने के बाद यहाँ तक चली आई, 50% काट दिया इसने, और प्राइजेस ऐसी साइडवेज हो गई। एज्यूम करो ये साइडवेज हो गया, और 50% के नीचे जाने के बाद ऐसे भी ट्रेडिंग करने लगा। तो आपको जो पढ़ाया है मैंने, तो यहाँ क्या बनेगा? प्राइजेस का, ट्रेंड का, इंपल्सिव, इस इंपल्सिव वेव का क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रिवर्सल हो जाएगा क्या? Yes. व्हाट इट? Yes. रिवर्सल मतलब यहां से प्राइजेस क्या हो रही है? Reverse. रिवर्स हो रही है। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिए जा रही है, साइडवेज भी मार्केट हो गया। तो इस जोन को हम लोग क्या कहेंगे अब? ये पूरे जोन को Distribution zone. डिस्ट्रीब्यूशन जोन। और यहां पर क्या क्रिएट होगा? एक मिनट, एक मिनट। यहां पर क्या होगा था? एक्यूमुलेशन जोन। उसके बाद अप ट्रेंड आ गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग? Ascending. एसेंडिंग जोन। एसेंडिंग जोन बना, Yes. पुल बैक, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल ऐसे लेके लेके लेते आया ना, Yes. अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन गया। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Clear. उसके बाद प्राइजेस यहां तक आई, 50% के नीचे भी गई, उसके साथ ट्रेड करने लग गई, वहां पर एक जोन बन गया। इस जोन को क्या कहेंगे हम लोग? Distribution zone. क्यों डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि अप ट्रेंड आने के बाद अगर प्राइजेस साइडवेज होती है तो वो कौन सा जोन बनता है? Distribution. गॉट इट? Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन जोन में क्या होगा? Supply create. सेलर्स एक्टिव होंगे। Yes. सेलर्स एक्टिव होगी तो वहां पर क्या होगी? Supply create होगी. सप्लाई क्रिएट होगी। इसका मतलब यहां से अगर सप्लाई हाईली सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, हाईली सेलर एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहां से क्या हो सकता है? Down trend start हो. डाउन ट्रेंड हो सकता है क्या? Yes, sir. ये से प्राइजेस नीचे आई है, एज्यूम करो, और यहाँ गई, ऐसे गई। यहाँ पर जो एक्टिविटीज हुई वो बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन जोन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, Yes. मतलब एक ये जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन चुका है? सब क्या बन चुका है? सपोर्ट बन गया ना। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रही है। Yes, yes. उसके ऊपर जब प्राइजेस ट्रेड करती है तो नीचे वाले जोन क्या, नीचे वाले लेवल क्या बन जाएगी उसके लिए? Support. सपोर्ट। गॉट इट? Yes, sir. सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। क्यों? क्योंकि पहली बार प्राइजेस उसके नीचे आई है क्या? Yes. अब प्राइजेस इसके नीचे आ गई तो ये सपोर्ट क्या बन जाएगा? Resistance. रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बन जाने के बाद ये जो प्राइजेस नीचे आई थी, फिर वो ब्रेकआउट वाला प्राइस पॉइंट पर अगर प्राइजेस जाती है तो वो प्राइस पॉइंट पे क्या हो रहा है? Retest. ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ। Yes. साथ ही साथ आपका जो सपोर्ट लेवल था वो फिर रेजिस्टेंस बन गया। Yes. रेजिस्टेंस क्यों बना? क्योंकि प्राइस इसके नीचे आई थी, फिर यहाँ ट्रेड करने के बाद ऊपर गई है। अगर प्राइजेस नीचे से ऊपर जा रही है और वहां पर उसको कोई रोकने वाला हो तो वो कौन होता है? Resistance. गॉट इट? Yes, sir. फिर प्राइजेस क्या करेगी? यहाँ से कंटिन्यू नीचे जाने का कर सकती है, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव। Correct. उसके बाद क्या होगा? प्राइजेस फिर ऐसे जाएगी, पुल बैक लेगी, नीचे चली आएगी। उसके बाद क्या होगा? रिट्रेसमेंट लेगी, फिर नीचे जाएगी। इतना एक्यूरेट नहीं दिखता ना चार्ट में, ये समझ गए, समझने के लिए बना था सिर्फ आप लोगों को। यहाँ पर क्या हुआ? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक रिटेस्ट पे मार्केट कहाँ चला जाएगा? नीचे.
नीचे चला जाएगा, हर सपोर्ट को ब्रेक करते जाएगा, हर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट है ब्रेक करेगा, यहाँ पर सपोर्ट है ब्रेक करेगा। और जो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जोन के बाद डाउन ट्रेंड में चला जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिसेंडिंग स्टेज। किस किस को ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया? क्लियर है सर एकदम। एक्यूरेट मार्केट में ऐसे एक्टिविटीज नहीं होती है, लेकिन मार्केट ऐसे ही चलता है, एक्यूरेट नहीं होती। अगर इतना सीधा मार्केट चलने लग जाएगा तो कोई भी आके ट्रेड नहीं करेगा। यस। नहीं, तो क्या होता है, प्राइजेस, लेकिन प्राइजेस ऐसी ही चलती है, प्राइजेस ऐसी ही चलती है, आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। डिमांड, डिमांड के बाद अप ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद वो जोन रिटेस्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनता है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनने के बाद प्राइजेस ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद अगर सेलर्स का डोमिनेशन बढ़ जाता है तो जो इंपल्सिव वे होती है उसके 50% के नीचे प्राइजेस चलने लग जाती है। जब 50% के नीचे प्राइजेस ट्रेड करती है तो वहां पर क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। अगर मार्केट वही साइडवेज हो गया तो वहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में अगर सेलर्स का एक्टिवेशन होता है तो वहां पर सप्लाई क्रिएट होगा, क्या सप्लाई बनेगी तो प्राइस रिवर्सल होगी। जैसे रिवर्सल, ट्रेंड आ रहा था, अप ट्रेंड रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। समझ में आया? यस सर। ऐसा कौन है जिसको ये स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आया? क्लियर सर एकदम। क्लियर हुआ? यस। ये बस हम लोग अब आइडेंटिफाई करने वाले चार्ट पर। समझ में आया? यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब चार्ट पे हम लोग समझेंगे। चलो, ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना? समझ में आया ना? ये स्ट्रक्चर सब हम चार्ट पर अब इसको दिखाएंगे आपको, ठीक है? एक्यूरेट नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि मार्केट एक्यूरेट होता ही नहीं है, लेकिन क्लियरिटी आएगी आपको, बस क्लियरिटी लानी। गॉट इट? हर बार एनालिसिस करने आते हो तो स्ट्रक्चर देख लेना, एक तो पूरा बॉटम लेना, नहीं तो पूरा टॉप लेना। एक तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे, नहीं तो यहां से करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से स्टार्टिंग करोगे तो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। जिस टाइम फ्रेम पर कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचोगे। जैसे अगर डे के कर रहे हो तो कुछ दिनों के लिए कर रहे हो, इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो 5-15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? मतलब अगर 15 मिनट यूज कर रहे हो, कुछ 10 दिनों का 15 दिनों का प्रिडिक्ट कर दे रहे हो, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। व्हाट इट? यस सर। आगे बढ़ना। यस। कोई दिक्कत? नहीं सर। जरूर। यस। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। कम ऑन, अब हम लोग ना इंट्राडे के हिसाब से ही करेंगे। 15 मिनट पे स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करते हैं। प्राइजेस ऐसी मूव करती है, हम लोग ये कभी नहीं बोलेंगे ऐसे ही मूव करती है, हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मूव करती है, जैसे देख रहे हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करेंगे, यस। लेट्स गो। 15 मिनट 5 मिनट में देखने का क्या, 15 मिनट में ना वो लाइक मजा नहीं आएगा। चलो 15 मिनट में देखते, कम ऑन। ये चार्ट का टॉप, ये बॉटम है और ये आगे जाने के टॉप बन रहा है, ठीक है? चलो स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं। ये डाउन ट्रेंड था, वैसे ये सभी साइडवेज दिख रहा है, लेकिन इतना डीप, इतना बारीक नहीं देखेंगे, बस समझने का ट्राई करते। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यस। ये इंपल्स करेक्शन इंपल्स करेक्शन इंपल्स, डन डन। यहां से स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। गॉट इट? डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट क्या हुआ है यहाँ पर? साइडवेज। हुआ है क्या? यस। साइडवेज अगर मार्केट हुआ है तो और थोड़ा ऐसे उसको ऊपर लेके जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा साइडवेज दिखेगा। उसके बाद तो डाउन ट्रेंड भी आ गया। चलो चलो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, कम ऑन। चलो समझो यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट साइडवेज दिख रहा है आपको। वो एक्यूरेट साइडवेज है क्या? मार्केट कभी भी होता नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है? साइडवेज हुआ है मार्केट। यस। यहाँ पर पहले एक प्राइस पॉइंट है, उससे प्राइस नीचे आई थी, दिख रहे हो? देख रहे हो इस प्राइस पॉइंट को? यस। ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। चांसेस आर मोर देन हाई कि यहाँ पर अगर अगली बार प्राइस जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा। अब इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये बन गया। ये क्या बना? एक्यूमुलेशन। यहाँ पर क्या होगा, क्या होना चाहिए बाय एनालिसिस? डिमांड क्रिएट। डिमांड अगर क्रिएट होगी तो मार्केट कहाँ जाएगा? अपसाइड। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये जोन है, दिख रहा है आपको? ये प्राइस पॉइंट, यस। ये क्या बनेगा? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ हुआ दिख रहा है आपको? यस। ये ऊपर प्राइजेस चली गई, जैसे दिख रहा है ना, उसके ऊपर प्राइजेस चल रही है। यस। उसके ऊपर जब प्राइजेस चलती है तो उसके ऊपर प्राइजेस चल रही है, मतलब आपके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया,
एंड आपका जो प्रीवियस एक्यूमुलेशन जोन था वो एक्टिव भी हो चुका है, डिमांड क्रिएट हो चुकी है, फाइनल मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 100% कोई चीज नहीं होती, नीचे भी आ सकता है ना ऐसे, लेकिन एनालिसिस पर्पज से हम देख रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट इट ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद क्या होता है, ये जोन और ये लेवल दिख रही है यहाँ पर ऐसे, मार्केट फ्रीज जहां से ब्रेकआउट किया था ना ये कॉमन, फिर वहां पर आता है। ये क्या हुआ फिर, यहाँ रेजिस्टेंस पे क्या लिया, सपोर्ट, और जोन पे आकर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर प्राइजेस ऊपर चली गई। यहाँ पर क्या क्या हुआ, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही पढ़ा हम लोगों ने, बस एक्यूरेट कट टू कट नहीं दिख रहा है। क्यों कट टू कट नहीं दिख रहा है? लाइव मार्केट में कट टू कट दिखता भी नहीं। समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ, समझो, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। अप ट्रेंड, रिटेस्ट, आपके सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का रिटेस्ट, वो सपोर्ट बन गया, प्राइजेस वहां से फिर ऊपर चली गई। गई क्या? फिर एक बार क्या आया यहाँ पर, क्या आया? पुल बैक। पुल बैक आया क्या? अब ये पुल बैक है, कोई लोग इसको रिट्रेसमेंट भी कहेंगे, क्योंकि देखो इस हाई के ऊपर है तो रिट्रेसमेंट बोलेंगे। देखो मैं कहता हूँ पुल बैक ही बोलो एज अ बिगिनर। मैं पहली बात बता दूं, ये स्ट्रक्चर एक थ्योरीज होती है, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आपको इसमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा ये डिकोड करने के लिए। लेकिन एज अ बिगिनर डीप में जाना होता है क्या, अंडरस्टैंड तो करो। आपको इतने दिन तो यही नहीं पता था ये ऐसे होता है। अगर आपको ये सबसे पहले पढ़ना है, फिर आगे की चीजें डीप में पढ़नी है। जब आप डीप में पढ़ोगे ना तब आप ट्रेडिंग कर पाओगे। डीप में मतलब कोई पीएचडी हासिल करनी है क्या? नहीं सर, नहीं। डीप में मतलब अंडरस्टैंड करनी चीजों को, कि हाँ ये सपोर्ट बन गया था लेकिन उसके नीचे प्राइस चला गया, जोन के ऊपर चल रहा है, तो इससे एग्जैक्ट यहाँ क्या फेनोमेनन हुआ है, यहाँ पर क्या बिहेवियर था मार्केट का। बिहेवियर अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। एग्जैक्ट दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है ना। इंपल्स आया, करेक्शन आया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट के बाद फिर एक बार इंपल्स आया, उसके बाद फिर पुल बैक आया। पुल बैक कहां तक आया, जो प्रीवियस रिवर्सल जोन दिख रहा है ना यहाँ पर, यहाँ से प्राइजेस नीचे आई। अगर यहाँ से प्राइजेस नीचे आई है मतलब ऊपर जाने से रोक रहा है, तो इस प्राइस का क्या बनेगा, सपोर्ट। रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा तो फिर प्राइस ऊपर जाते हुए उसको ब्रेकआउट कर रही थी, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बन गया, ऊपर प्राइजेस गई तो सपोर्ट बना। क्यों? क्योंकि देखो ब्रेकआउट, ऊपर प्राइजेस, ऊपर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रही हो तो वो सपोर्ट बन जाता है। आया, रिटेस्ट किया क्या? यस। फिर प्राइजेस ऊपर चली गई। गई क्या? यस। ये क्या आया फिर नया, इंपल्स। जो पढ़ाया वही होगा, देखो मार्केट में मैं कोई आपको ये नहीं पढ़ाने आया। ये इसका 50% का पार्ट है। यस। अगर ट्रेंड कंटिन्यू होना होता तो क्या होता, क्या होता? रिट्रेसमेंट हो गया, कंटिन्यूएशन हो जाता। ठीक है, रिट्रेसमेंट होती, रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद इलीगल मार्केट ट्रेड करने लगा, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट के ऊपर चला गया। अगर ऐसे होता है तो रिवर्सल कंफर्म होगा क्या? नहीं। ध्यान में रखना, रिवर्सल कंफर्म होने के भी रूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऐसा तो हुआ सर, रिट्रेस 50% के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो इंपल्स के 50% के नीचे कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। इंपल्स के 50% के नीचे, उसके बाद भी कोई बात नहीं, कर रहा है तो कर रहा है। इसके बाद ट्रेंड क्या होना चाहिए, रिवर्सल। हुआ है क्या? इसके बाद ट्रेंड नीचे गया है क्या? नहीं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मार्केट साइडवेज हुआ है, कहीं पर भी दिख रहा है साइडवेज मार्केट, थोड़ा भी, 5% भी नहीं, पूरा ट्रेंडी मार्केट है, फुल वोलेटाइल। मतलब देखो मुंह आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, यहां पर साइडवेज हुआ। लेकिन यहां पर अगर मार्केट साइडवेज होता है तो उसकी वैल्यू होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोगों को मार्केट साइडवेज चाहिए होता है, अप ट्रेंड के टॉप में, मतलब यहाँ कहीं चाहिए था। हुआ क्या यहाँ पर? नहीं। मतलब एक बात समझ में आई, अगर एक भी रूल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो इम्बैलेंस भी आएगा तो कोई चिंता नहीं, मार्केट रिवर्स करेगा क्या? नहीं। फिर 50% के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग गया, ऊपर जाएगा क्या? यस। गया ऊपर? यस। एक नेक्स्ट इंपल्स आई, यस। नेक्स्ट इंपल्स को 50% के ऊपर से ही कैलकुलेट करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, उस 50% उस इंपल्स का 50% मार्क करेंगे, यस। यस। उसके बाद क्या हुआ, 50% के नीचे मार्केट ट्रेड, 50% के नीचे मार्केट। अब आपको साइडवेज दिख रहा है टॉप पे आके, यस। दिख रहा है क्या? यस। उसके बाद और थोड़ा नीचे लेंगे तो ये भी साइडवेज ही तो है, बियरिश टू साइडवेज। देखा है ना, हम लोगों ने टर्म सुनी थी, बियरिश नीचे तो जा रहा है लेकिन साइडवेज है, दिख रहा है? यस।
और 50% के नीचे भी जाके ट्रेड करने लग गया था क्या? यहाँ पर आ जाओ, ये 50% लेवल था। प्राइजेस देखो यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि देखो प्राइजेस साइडवेज है। अब मैंने बताया था बियरिश टू साइडवेज भी साइडवेज होता है, ध्यान में रखना। Yes. उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है तो क्या होगा? सप्लाई क्रिएट होगी। सप्लाई होगी तो मार्केट इसके नीचे चला गया, 50% के नीचे ट्रेड कर रहा था। Yes. फिर अंदर चले आए, फिर बाहर गए, ट्रेड कर रहा है। Yes. कर रहा है क्या? Yes, sir. जो आपकी ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस होगा। रुको आपको मैं मार्क ही करके बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस होगा। क्यों रेजिस्टेंस हुआ? प्राइजेस यहाँ से नीचे आई थी ना, Yes. इसका इंपल्स का ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद प्राइजेस नीचे आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेना चाहिए था। लिया क्या? मतलब समझ जाना, जहां पर भी डिमांड या सप्लाई जोन बनता है वहां पर प्राइजेस इलीगल मूवमेंट करती है। सपोर्ट लिया, नहीं लिया, नीचे आ गया, ब्रेकआउट कर दिया, फिर नीचे आया, ऊपर गए, नीचे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जोन मार्क कर देंगे, वो क्रिएट हो गई सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जोन। यहाँ पे क्या होने वाला है? क्या होगा? आ सकता है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट। उसके नीचे फिर प्राइजेस चल रही है तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस। क्लियरिटी नहीं आ रही, समझ में आया? Yes. नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। ये जोन बन गया था हमारा। यहां पर समझो अगर सप्लाई क्रिएट हुई तो क्या होगा? मार्केट नीचे आएगा। ये पहली इंपल्स दिख रही है आपको, है क्या? Yes. ये नहीं, ये इंपल्स, ये देखो यहां तक आया था, फिर यहाँ रिवर्स आया था, फिर नीचे गया था, फिर जा नहीं पाया, ऊपर आया। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा हमारे लिए। बन जाएगा क्या? Yes. सपोर्ट बन जाएगा क्या? Yes. और पीछे जोन भी दिख रहा है। प्राइजेस अंदर चली गई, फिर बाहर आई। बाहर आई तो देखो जोन के भी बाहर आई और सपोर्ट के भी नीचे चली गई। मतलब यहां पर क्या हुआ? कंबाइन ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद प्राइजेस फिर क्या कर रही है? इंपल्स करेक्शन, दिख रहा है। Yes. फिर यहां पर क्या हुआ? रिटेस्ट। रिटेस्ट होने के बाद प्राइजेस फिर नीचे चलने लग गई। 50% के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था क्या? Yes. इस इंपल्स के। यस, ये देखो उसके बाद साइडवेज भी हो गया था। और क्या क्या चाहिए? सब कुछ हो गया था। अब यहाँ पर एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया था, लेकिन वो पढ़ना है क्या आपको? नहीं. अरे इंटरनल, इधर वो बाहर का ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंदर जाके क्या करोगे? सही बात। Yes, sir. यस। तो उसके बाद यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा तो अब क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए क्या? Yes. इंपल्स करेक्शन, ये करेक्शन, फिर एक इंपल्स करेक्शन, इंपल्स, छोटा सा करेक्शन, ये लो, हो गया डाउन ट्रेंड स्टार्ट। हुआ क्या? Yes, sir. एग्जैक्ट ट्रेंड रिवर्स हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ था, आ गए क्या उसके नीचे मार्केट? देख लो, आया क्या? Yes, sir. होता है, मैं जो पढ़ाया वही होता है। अब आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना, आपको बस ये समझना है ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिटेस्ट, पुल बैक, उसके बाद क्या होता है? कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये क्लियर हुआ होगा अब आपको। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा, है क्या कोई? ये एक्यूरेट कैसे मार्किंग करनी है वो मत पढ़ो, आज ओवरव्यू ले लो। क्यों मत पढ़ो? अगर ये पढ़ने लग जाओगे तो आपको वैसे ही कुछ आता नहीं है, उसके डीप में चले जाओगे, सब खत्म, सब खत्म। सच में बोलता हूं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते, मुझे गारंटी है। क्लियर? क्लियर। बस इसके साथ हम लोग एक बात पढ़ने वाले हैं। मार्केट में ये आपको कुछ दिख रहा था क्या? ऐसे ऊपर जाते वक्त मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये देखो ये गैप क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है ना? ये देखो ये गैप, इधर कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे ये इधर देखो, इधर भी गैप दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये होता है गैप। इस गैप को थोड़ा समझते हैं, चलो समझो। एक आज के दिन मार्केट चल रहा था, Yes. मार्केट यहाँ आके क्लोज हो गया, हुआ क्लोज। Yes. मार्केट यहाँ पर क्लोज होता है, नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होता है। तो मार्केट कभी साइडवेज ओपन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे के रीजन हम बाद में जानेंगे, बस इतना समझ के चलो, मार्केट साइडवेज ओपन मैक्सिमम टाइम होता ही नहीं है, गैप में ही ओपन होता है इंडियन मार्केट। तो जो भी मार्केट बंद होता है ना, मार्केट का सेशन होता है 9 बजे से 3 बजे तक चलेगा, 3:30 बजे तक चलने के बाद बंद हो जाएगा, अगले दिन ओपन होगा। ऐसे कौन सा भी मार्केट हो होल ओवर वर्ल्ड में, जो मार्केट सेशन में चलता है बंद होता है, क्लोज होता है, ओपन होने के बाद क्लोज होता है, क्लोज के बाद जो ओपन होता है वो गैप में ही होता है, समझ के चलो। यहां पर आपकी क्लोजिंग प्राइस थी, मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दी थी। Yes.
अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होता है, समझो यहां से ओपन हुआ ऐसे चलने लगा, अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो इसे कहते हैं गैप अप ओपनिंग। अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट ओपन होता है तो वो होती है गैप डाउन ओपनिंग। समझ में आया? कौन ऐसा है जिसको गैप समझ में नहीं आया? सिंपल, क्लोजिंग प्राइस के नीचे होता होगा तो वो गैप डाउन होता है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होगा तो वो गैप अप होता है। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। बस गैप इसमें बहुत डीप सब्जेक्ट है ये, ऐसे समझ के चलो। यहाँ पर होता है एक ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, एग्जॉशन गैप, गैप थियरीज, इम्बैलेंसेस, उसके बाद होता है इंटरनल, लाइक वो बहुत सारी चीजें होती है। इंटरनल गैप्स होते हैं, एक्सटर्नल गैप्स होते हैं, वो गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करना, उनका रिलेशन क्या होता है प्राइस के साथ, प्राइस उसके आफ्टर बिहेवियर कैसा करती है, ट्रेडिंग में उन गैप्स को कैसे यूज में लेना है, उनका लाइक उनको कैसे एंटीसिपेट करना है, किसके साथ, विद ट्रेड्स एंड ट्रेंड्स। ये सब चीजें गैप थ्योरी में है। ये सब चीजें बड़ी डीप एंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम लोगों को उन चीजों की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक। बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं? हमें बेसिक फाउंडेशन पहले बिल्ड करना है, फिर वो गैप थ्योरीज एंड वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। वो इंपॉर्टेंट है, मैं एक बात कह सकता हूँ। लेकिन आज पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं, आज क्लैरिटी लानी है हम लोगों को। बस हो गई क्लैरिटी। जो देखो, ये कंटेंट में सच बोलूं तो मैं इस गैप थ्योरी में मास्टर हूँ, डायरेक्ट मास्टर। सच बोलता हूँ, मतलब मैं आपको अभी कभी दिखाया नहीं, लेकिन ना मुझे गैप्स बहुत अच्छे से पता है। गैप कैसे काम करते हैं ये तक पता है, गैप थ्योरीज पता है। गैप थ्योरी तो छोड़ दो, थ्योरी तो हर एक लिख के गया, वो हर किसी को पता होगी। गैप्स ट्रेड कैसे करने ना, उसमें मैं डायरेक्ट मास्टर हूँ, डायरेक्ट मास्टर। लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा क्या वो चीज आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी डीप और थोड़ा सा दिमाग को टेंशन देने वाली चीज है, तो आज पढ़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना पढ़ानी है। ठीक है? हम लोग वो बाद में जरूर पढ़ेंगे, एक दिन आएगा पढ़ेंगे। अगर जल्दी वो दिन नहीं आएगा तो वो ला सकते हो आप लोग। कैसे ला सकते हो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो डन। चलो, गैप्स पता चल गए आपको? यस सर। ठीक है यार, हंसना मना है यार, हंस क्यों रहे हो? किसी को अब, चलो गैप्स पता चल गए, एग्जैक्ट मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल गया आपको। यस। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर किस किस को समझ में नहीं आया, और मैं पहले ही बता देता हूँ, किसी के लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर बड़ा डीप होगा, किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए नॉर्मल होगा। पहले ही क्लियर करवा देता हूँ, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस। प्राइस का स्ट्रक्चर मार्केट में कैसे बिल्ड होता है, क्या दिखता है, वो दिखना जो दिखता है ना वो हम समझ रहे हैं बस। तो कोई इसको जज नहीं करेगा, ये कम है, ज्यादा है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, भाई उसकी जरूरत नहीं। बस हमें आइडेंटिफाई करना है, चीजों को समझना है, आइडेंटिटी लानी थी चीजों की, बस यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। किसी किसी को अगर लेक्चर समझ में नहीं आया तो बता दो मुझे, कौन है ऐसा जिसको ये लेक्चर ही समझ में नहीं आया? नहीं सर, पूरा क्लियर हो गया। पूरा क्लियर हो गया। अब कोई भी जाके अगर चार्ट पे लगवा दिया आपको तो समझ में आएगा। बस एक चीज है, ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते समय एक तो डायरेक्ट बॉटम से करोगे, नहीं तो डायरेक्ट टॉप से करोगे। गॉट इट? ये डीप में जब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे, ये डीप में पढ़ना होता है। लेकिन आज आइडेंटिटी ले ली, लेट्स गो। जाऊं मैं? यस सर। बाय बाय, टाटा गाइस, मिलेंगे कब? अगले लेक्चर में।